सिर्फ एक ही हथियार जासूसी के साथ साथ एक क्लिक में पूरे ब्रह्मांड को मिटाने की रखेगा ताकत। भारत ने बनाया ऐसा नेक्स्ट जनरेशन का पावरफुल हथियार जो स्पेस में ही छिपकर दुश्मन देश पर करेगा आत्मघाती प्रहार। स्पेस में भारत को मिली ऐसी ताकत जिसे पाने के लिए 1 दर्जन से भी ज्यादा शक्तिशाली देश हो गए फेल। अब चीन में पत्ता भी हिलेगा तो भारतीय सेनाओं को मिल जाएगी खबर। टाटा ने दिया भारत को सुपर पावर की ताकत। जी हां दोस्तों, भारत अपने डिफेंस सेक्टर में ऐसी छलांग मारी है कि चीन, अमेरिका और रूस सभी के होश ठिकाने आ गए हैं। भारत के जिस डिफेंस सेक्टर को कमजोर समझा जाता था, आज वही भारतीय डिफेंस सेक्टर पूरी दुनिया में नंबर 1 बनकर उभर रहा है। एक समय था जब भारतीय डिफेंस सेक्टर को दूसरे देशों से बनी तकनीक पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन भारत ने प्राइवेट कंपनियों का सहारा लेकर ऐसे एडवांस और नेक्स्ट जनरेशन की तकनीक को विकसित कर लिया है जो अभी तक चीन, अमेरिका और रूस भी नहीं कर पाए हैं। अब भारत समुद्र से लेकर आसमान तक ऐसे खतरनाक हथियार का जखीरा तैयार कर लिया है जो दुश्मन देश की हवा टाइट कर दिया है। और दोस्तों, अभी जो खबर आ रही है, जिस हथियार की बात हो रही है, ऐसा हथियार दुनिया में कहीं नहीं बना है और यह हथियार स्पेस में ही छिपकर पूरी दुनिया में ऐसा कहर मचाने वाला है कि दोस्तों, दुश्मन देश की 7 पुश्त याद रखेगी। चीन अपने जासूसी जहाज से भारत के जिस खतरनाक हथियार पर नजर रखे हुए था, भारत ने साइलेंटली अपने इस खतरनाक हथियार का ऐसा प्रदर्शन पूरी दुनिया को दिखाया कि चीन की जासूसी धरी की धरी रह गई, क्योंकि भारत ने जो यह अपना हथियार बनाया है, दुश्मन देश के पास कितना भी शक्तिशाली रडार क्यों ना हो, उसको भी चकमा देकर अपने टारगेट को ध्वस्त करने की ताकत रखता है। अब स्पेस में तैनात सैटेलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी जासूसी करने के लिए, क्योंकि यह हथियार खुद दुश्मनों की जासूसी तो करेगा ही, साथ साथ ऑन द स्पॉट उन्हें मिटा भी देगा। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान में इस समय कोहराम मच गया है। इन देशों को यकीन नहीं हो रहा है कि भारत यह कैसे कर लिया, जिसकी भनक तक पूरी दुनिया को नहीं लगने दिया। दोस्तों, आपको बता दें, यह सब हमारी भारतीय प्राइवेट कंपनी टाटा ने कर दिखाया है। इस समय टाटा डिफेंस सेक्टर को पूरी तरह से आत्मनिर्भर और दुनिया का सबसे शक्तिशाली डिफेंस सेक्टर बनाने के लिए बड़े शिद्दत से जुट गया है। टाटा भारतीय डिफेंस सेक्टर को बेहद पावरफुल और नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन तो दे ही रहा है। साथ साथ टाटा ने स्पेस में भारतीय डिफेंस सेक्टर को ऐसा सुपर योद्धा दे दिया है कि चीन, अमेरिका और रूस में भूचाल आ गया है। और आप जानकर हैरान होंगे कि भारत ने इस हथियार का पहला न सिर्फ प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है, बल्कि इसका एक टेस्ट भी अंजाम दे दिया है। और आपकी छाती गर्व से फूले नहीं समाएगी कि पहली बार में ही इसके प्रोटोटाइप का जो टेस्ट था वह 100% सक्सेसफुल रहा। इस हथियार को तैयार किया है भारत की एक प्राइवेट कंपनी और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, यानी कि हमारी एक छोटी सी कंपनी ने यूरोप, अमेरिका की सबसे शक्तिशाली हथियार कंपनियों को धूल चटा कर रख दी है। लेकिन ये हथियार है क्या? क्यों भारत इसे बनाना चाहता है? और दुनिया के शक्तिशाली देश इसी हथियार के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो दोस्तों, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में तो बताएंगे ही, साथ साथ एक और दूसरी खबर है जो इससे भी जबरदस्त है। टाटा ने जो खतरनाक हथियार बनाया है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में बवंडर आ गया है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, टाटा के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाले हथियार को कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेरिक वेपन। जी हाँ, ये एक प्रकार का खास हथियार है जिसका शुरुआती काम होगा दुश्मन देशों की जासूसी करना, लेकिन बाद में अगर चाहें तो इसमें खतरनाक हथियार भी तैनात कर सकते हैं जो दुश्मन का लोकेशन पता करके उन पर हमला कर सकता है। लेकिन फिलहाल इसका ज्यादा इस्तेमाल जासूसी में किया जाएगा। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जासूसी करने के लिए भारत में पहले से ही एडवांस सैटेलाइट मौजूद हैं, एक से बढ़कर एक फाइटर जेट मौजूद है, जासूसी के लिए ड्रोन मौजूद हैं, तो फिर एक नए प्रकार का स्ट्रेटोस्फेरिक वेपन क्यों बनाया जा रहा है? आखिर जासूसी के लिए इसमें ऐसी क्या खास बात है जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया पागल हो गई है? तो दोस्तों, आपको बता दें,
इसको समझने से पहले आपको हमारे वायुमंडल के बारे में समझना होगा। दरअसल हमारा वायुमंडल अलग अलग लेयर से बना हुआ है। जरा इस ग्राफ को देखिए। सिर्फ आपको इसमें 3 लेयर पर ध्यान देना है। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, इसमें हमारे जितने प्लेन होते हैं, ड्रोन होते हैं और यहाँ तक कि जो फाइटर जेट होते हैं वह उड़ान भरते हैं। उसके बाद आता है सबसे बाहरी परत एक्सोस्फियर। यहीं पर हमारी सैटेलाइट्स मौजूद होती हैं और यहीं से सैटेलाइट्स जासूसी करती हैं। लेकिन यह जगह हमारी पृथ्वी से 700 किलोमीटर दूर है। लेकिन देखा जाए तो जासूसी करने का सबसे बेस्ट तरीका है सैटेलाइट। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह जगह पृथ्वी से काफ़ी दूर है। और दूसरी बड़ी समस्या यह है कि कभी कभी क्लाउड की वजह से यह सैटेलाइट्स अच्छे से जासूसी नहीं कर पाती हैं, यानी क्लियर इमेज नहीं ले पाती है। फिर आप उस इलाके में ड्रोन से जासूसी करते हैं, लेकिन यह ड्रोन हमारे वायुमंडल के ट्रोपोस्फियर में उड़ते हैं और वहां पर ये बड़ी आसानी से रडार सिस्टम के पकड़ में आ सकते हैं। दुश्मन का डिफेंस सिस्टम रडार से पकड़कर इन्हें आसानी से मारकर गिरा सकता है। और यही वजह होती है कि कई बार आपके पास वर्ल्ड की बेस्ट सैटेलाइट और वर्ल्ड के बेस्ट जासूसी प्लेन और ड्रोन होने के बावजूद आपके दुश्मन बचकर निकल जाते हैं, या फिर आपको दुश्मन की स्ट्रेटेजी पता नहीं होती। और इसी चीज को सॉल्व करता है स्ट्रेटोस्फेरिक वेपन। यह स्ट्रेटोस्फियर वेपन एक्सोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में मौजूद होता है, यानी स्ट्रेटोस्फियर में मौजूद होता है। यह पृथ्वी से 20 किलोमीटर दूरी पर मौजूद होता है। यहाँ पर कोई भी रडार सिस्टम काम नहीं करता है। यह बेहद मुश्किल भरा वातावरण है। यहाँ पर कोई फाइटर जेट, ड्रोन और सैटेलाइट टिक नहीं सकती। सीधा वह जमीन पर आकर गिर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा हवा चलती है जिसको ये नॉर्मल सैटेलाइट, जेट और ड्रोन झेल नहीं सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, वैज्ञानिकों ने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया है। वह तोड़ है हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट। कहने को तो एक सैटेलाइट है, लेकिन यह दिखती है एयरक्राफ्ट जैसी। इसका वेट भी हद से ज्यादा कम रखा जाता है। इसमें बहुत ही लंबा विंग स्पैन होता है, और तो और इसमें किसी भी प्रकार का ईंधन का इस्तेमाल नहीं होता। यह पूरी तरह से सोलर पर डिपेंड है, इसलिए इसे आसानी से काफी दिनों तक उड़ाया जा सकता है। और यह दुश्मन देश का जासूसी भी करता रहेगा और दुश्मन देश को पता भी नहीं चलेगा, और उसकी सीक्रेट जानकारी हमारे आर्मी को मिलती रहेगी। इसके अलावा इसको बनाने में भी मिनिमम खर्च आता है। जैसा कि आप सबको पता है कि किसी सैटेलाइट को बनाना और उसे अंतरिक्ष में लॉन्च करना बेहद खर्चीला पड़ता है। लेकिन यह सैटेलाइट भारत का बहुत सारा पैसा बचाएगी और बेस्ट रिजल्ट भी भारत को देगी। ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह से मानव रहित है, यानी ये रिमोट से कंट्रोल होगा, और भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां इसे LAC या फिर LOC पर कहीं भी तैनात कर सकेगी, जहां से भारत दुश्मन के इलाके में दाखिल हुए बिना 200 किलोमीटर अंदर तक निगरानी कर सकेगा। पाकिस्तान और चीन की सरजमी पर होने वाली हर नापाक हरकत का सीधा संदेश सुरक्षा बलों के कमांड सेंटर को मिलेगा। दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि टाटा कंपनी ने एक मिलिट्री ग्रेड का जासूसी सैटेलाइट बनाया है। इसे स्पेसएक्स कंपनी अप्रैल में लॉन्च करेगी। इस सैटेलाइट को रॉकेट में असेंबलिंग के लिए फ्लोरिडा भेज दिया गया है। इसकी मदद से भारतीय सेनाएं ज्यादा सटीक गुप्त सूचनाएं हासिल कर पाएंगी। विदेशी वेंडर्स पर निर्भरता कम हो जाएगी। टाटा कंपनी ने इस बार भारतीय सेना की मदद के लिए एक आधुनिक तकनीकी वाली सैटेलाइट का निर्माण किया है, और यह सैटेलाइट बनाई गई है भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान को देखते हुए। जी हां, चीन और पाकिस्तान ने सीमा पार भारत के खिलाफ क्या कुछ तैनात किया है, कितनी संख्या में हथियार हैं, ये हथियार कितने पावरफुल हैं, इनकी रेंज क्या है, ये भी ये सैटेलाइट समय से पहले ही भारतीय सेना को दे देगी। इस सैटेलाइट से 0.5 मीटर की दूरी से बेहद क्लियर तस्वीर लिया जा सकेगा। अभी तक सेना को जासूसी के लिए अमेरिका पर डिपेंड रहना पड़ता था। कभी कभी यह विदेशी कंपनियां धोखा भी दे देती थीं, जिसकी वजह से हमारे भारतीय सेनाओं को अपनी जान भी गंवाना पड़ जाता था, जिसका जीता जागता उदाहरण कारगिल है। लेकिन अब यह अपने सैटेलाइट की वजह से यह दिक्कत नहीं आएगी। भारत ही इस सैटेलाइट की मॉनिटरिंग करेगा। इसका पूरा कंट्रोल भारत के पास होगा। इसका ग्राउंड कंट्रोल सेंटर बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। बहुत जल्द यह ऑपरेशनल हो जाएगा।
हालांकि इसरो के पास भी 0.5 मीटर रिजोल्यूशन सैटेलाइट है, लेकिन कई बार वे सेना की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त साबित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सेना को अक्सर बड़े कवरेज की ज़रूरत होती है और कई बार ज़रूरत अर्जेंट होती है। ऐसे में इस सैटेलाइट से सेना की विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और तत्काल डेटा उपलब्ध हो सकेगा। तो दोस्तों, जल्द से जल्द भारत को इन दोनों सैटेलाइट को भारतीय सेना में शामिल कर देना चाहिए। बाकी इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।